नवरात्रों के पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों को ज्योतिषाचार्य शंभू शास्त्री की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हम बात करते हैं नवरात्रों के विषय में। इस बार नवरात्रे जो हैं वो 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं। और क्या रहेगा मुहूर्त घट स्थापना का। घट स्थापना के मुहूर्त की यदि हम बात करें तो प्रातः 6:24 से 7:47 और दोपहर अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:49 से 12:36 का। और इस समय में आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं। और क्यों करने चाहिए नवरात्रा, यदि इस विषय पर हम बात करें तो इसके पीछे अनेकों कहानियां हैं। लेकिन दो कहानियां इसकी जो है शास्त्रीय कारण और वैज्ञानिक कारण की हम बात करें तो देखिए, शास्त्रीय कारण में क्या है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनकी पूजा आराधना की। और पूजा करते करते जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि प्रभु, आप हमें ऐसा वरदान दो कि न तो हमें कोई पुरुष मार सके और न कोई शस्त्र मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब तो दैत्यों ने और अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। दैत्यों के अत्याचार से परेशान होकर के देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को जो वरदान दिया था उसका भेद बताया और कहा कि अब तो दैत्यों का संहार केवल स्त्री शक्ति ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सभी देवताओं ने मिलकर के मां पार्वती का अनुष्ठान किया, 9 दिन तक अनुष्ठान किया और मां पार्वती को प्रसन्न किया और उनसे वचन लिया दैत्यों का संहार करने का। उसके बाद में मां पार्वती ने शक्ति का रूप धारण करके और दैत्यों का संहार किया। तभी से हम शक्ति पर्व के नाम से भी जानते हैं। और इस नवरात्राओं का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की यदि हम बात करें तो हर कार्य में सफलता की प्राप्ति और इंद्रियों का संयम, आध्यात्मिक शक्ति का संचय मूल उद्देश्य है। क्या महत्व है इसकी यदि हम बात करें तो देखिए, नवरात्राओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे अंदर नकारात्मक शक्ति को दूर करके और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है। श्री राम भगवान ने भी रावण पर विजय पाने के लिए देवी दुर्गा का 9 दिन तक अनुष्ठान किया और 9 दिन अनुष्ठान चला और 9वें दिन देवी ने उनको विजय का आशीर्वाद दिया। और देखिए दर्शकों, नवरात्रों में किन बातों की सावधानी रखनी है। एक तो जब हम पूजा करें तो पूजा करते समय हमें आसन जो है या तो डाब का आसन या ऊनी आसन लेना चाहिए। आसन क्यों लेते हैं? देखिएगा, जब हम पूजा करते हैं तो हमारे शरीर से एक शक्ति, एक एनर्जी निकलती है। और जब पृथ्वी और हमारे बीच में यदि कोई आसन नहीं होगा तो वो जो शक्ति है, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो पृथ्वी के अंदर है, वो हमारी उस तप को अवशोषित कर लेगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। दूसरी चीज, संकल्प का आप विशेष ध्यान रखें। जब कोई भी यदि हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हम संकल्प लें। यदि मंत्र याद ना हो तो हाथ में थोड़ा सा जल अक्षत लेकर के अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र आदि लेकर के बोल करके और संकल्प लें कि मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, गोत्र ये, मैं जो कार्य कर रहा हूं उसका फल किसे मिले। आप जिसको कहेंगे उसका फल उसे ही मिलेंगे। अन्यथा आप देखते हैं कि जहां भी जिस स्थल पर हम पूजा पाठ करते हैं तो अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, छिपकलियां घूमती रहती है। जब हम संकल्प नहीं लेंगे तो हमारी पूजा का फल सबको बढ़ जाएगा। किन बातों का ध्यान रखना है? इनमें आसन हुआ, आसन के बाद संकल्प हुआ और दूसरा भाव, भक्ति और विश्वास। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और शुद्धता का ध्यान रखना है। बुरे विचार मन में नहीं आने देने, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और नवरात्रों के अंतर्गत बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने हैं। घर सोना नहीं छोड़ना है, दोपहर में सोना नहीं है और सात्विक भोजन करना है। इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। निश्चित रूप से मां भगवती आपकी मनोकामना पूरी करेगी। जय माता दी।